प्रिय छात्रों, नमस्ते। छात्रों, अब जो पाठ आधार पर जो कुछ व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण ही हर एक भाषा की नींव है। नींव पर आधारित जो इमारत मजबूत होती है, वैसे ही व्याकरण के आधार पर अपनी भाषा मजबूत होती है या भाषा बन जाती है, उसकी सुंदरता बनती है। तो देखिए छात्रों, अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो कुछ संज्ञा, ये तो आप पहले से जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। जैसे मराठी में आप नाम कहते हैं और हिंदी में आप संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वे जैसे लड़का, पेड़, भारत, मुंबई, प्यार, हार, कक्षा, सेना, चीनी, घी आदि शब्द भी संज्ञा के होते हैं। उसे संज्ञा ही कहते हैं आदि शब्दों के। ये कुल मिलकर संज्ञा के 5 भेद हैं। जैसे पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, आज आप ये 5 भेद हैं, हर एक की जानकारी आप करेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, इसके जो परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रकार है भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, ये शब्द व्यक्तिवाचक हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मिठास, भलाई, वीरता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वैसे ही अगला जो प्रकार है चौथा समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि शब्द समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, गेहूँ, सोना, चांदी, दूध आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद कई शब्दों से, कई उदाहरणों से आप समझ चुके हैं बच्चों, या जान सकते हैं। वैसे इस कविता में आए संज्ञा शब्द और उनके प्रकारों के साथ आप बताना है बच्चों, ये लेखन करना है। जैसे जातिवाचक शब्द कौन से हैं? संज्ञा
और भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं ये आप ढूंढना है और अलग उसका लेखन करना है। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं इस कविता में पौधा, चांद, कांटा, उंगलियां, वसन, तितली, पर, भौरा, तन, फूल, कली, आँख, सुर, मेह, हवा आदि शब्द जातिवाचक शब्द होते हैं। और जो भाववाचक शब्द हैं रात, चांदनी, ढंग, प्यार, रस, सुगंध, रंग, बड़ाई, बड़प्पन ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। तैसे आप संज्ञा और संज्ञा के भेद, उनकी पूरी जानकारी, परिभाषा ये सब आपने देखा है और इसकी जानकारी आपने हासिल की है बच्चों। तैसे यह संज्ञा और संज्ञा शब्दों के भेद, उसके कई शब्दों की प्रकार आप अपने कॉपी में लेखन करना है। धन्यवाद बच्चों।